दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक करें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। असम अपने घनी वादियों, हरियाली और चाय की संपत्ति के लिए जाना जाता है। मगर यहाँ के रहस्यमयी भूतिया किस्सों से कई लोग आज भी अनजान हैं। असम के कई गांवों में शैतान का वास है, मानो जैसे भगवान रूठ गया है। ये बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर मैं अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर असम जाया करती थी। मेरे नानी नाना असम में स्थित जोरहाट के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। नानी के घर के सामने एक बंगला था जिसमें 5 लोग रहते थे। उनमें से एक थी माँ जी, जिनको लोग बहुत सम्मान देते थे। माँ जी को मेरी नानी से बहुत लगाव था, क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। मेरी नानी में हर तरह के कपड़े सिलने का हुनर था। मेरे ज्यादातर कपड़े वही सिलती थी। नानी सीनी माँ जी के लिए हर त्योहार पर सलवार कमीज सिलती और उसके अंदर जेब भी सिलती। पुराने लोग ज्यादातर बैग या पर्स नहीं लेते थे। माँ जी उस जेब में हमेशा पैसे रखती थी। एक दिन माँ जी बहुत सलवार कमीज सिलकर पहनाया अंतिम संस्कार से पहले, पर नानी इस बार दुख में जेब सिलना भूल गई थी और फिर माँ जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। 2 दिन बाद जब नानी ने सुबह अपने घर का दरवाजा खोला तो उनको साक्षात माँ जी दिखी, उसी पीले रंग के। बीमार हो गई। उनके घर वालों ने उनका सही इलाज भी नहीं करवाया था। मेरी नानी भी माँ जी की सेवा करती तो उनके बेटे और बहू नानी को भगा देते। कुछ दिन बाद माँ जी की मृत्यु हो गई। मेरी नानी ने माँ जी के शव को उनके पसंदीदा पीले रंग का सलवार कमीज में। माँ जी ने कहा, देख मैं कैसी लग रही हूं, पर इस बार तूने मेरे कपड़ों में जेब क्यों नहीं सिली? तुझे पता है ना कि मुझे जेब में पैसे रखने की आदत है। नानी बहुत डर गई और जोर से चीखते हुए एओसिया ने दिए हम सबको बुलाया। जब हम गए तब नानी ने बाहर इशारा करते हुए कहा, माँ जी वापस आ गई हैं, मुझे अभी दिखी। हमने देखा तो वहां कोई नहीं था। हम सब ने नानी को भ्रम बता के माँ जी को भूल जाने को कहा। नानी यह जान गई थी कि वो माँ जी की आत्मा है, पर हमें कैसे समझाती? नानी को माँ जी की आत्मा अब हर जगह दिखने लगी थी। कभी पेड्डच पर बैठी हुई तो कभी अपने बंगले के बाहर टहलती हुई। यह सब देख नानी बहुत डर गई। हमेशा हमें अकेले बाहर घूमने को मना करने वाली नानी नहीं जानती थी कि खुद उनके ही साथ यह भूतिया हादसा हो जाएगा। एक रात नानी की आंख रात के 3 बजे खुली, खिद्दहकी पर कुछ आवाजें सुनकर। नानी खिद्दहकी के पास गई तो फिर माँ जी की आत्मा उनको दिखी। डरकर नानी बेहोश हो गई और उसी वक्त माँ जी की आत्मा नानी के शरीर में प्रवेश कर गई। नानी अब हमारे साथ अजीब सा डरावना बर्ताव करने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई। मेरे घर वालों को यह समझ में आ गया था कि कोई आत्मा का साया है। मेरे घर वालों ने एक सिद्ध पंडित को नानी के बारे में बताया। पंडित जी का कहना था कि अगर किसी की मृत्यु के बाद की विधि पूरे नियम अनुसार न हुई हो तो उसकी आत्मा भटकती है और अपने किसी चहेते के शरीर में वास करती है। आत्मा शांति हवन और पूजा फिर से करवाई जाए, वरना उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार से बात की। तब उनका बेटा बोला, यह सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार वालों को भी पंडित जी से मिलवाया। उसके बाद माँ जी की आत्मा का शांति हवन और पूरी विधि से पूजा पाठ करवाया। 2 दिन बाद नानी ठीक हो गई और अब माँ जी की आत्मा भी उनके शरीर से जा चुकी थी। माँ जी की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। नानी की सेहत भी धीरे धीरे सही हो गई। मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थीं। नानी भी स्वस्थ हो चुकी थी। नानी की दुर्दशा देख मैं डर गई थी, पर नानी ने मुझे और मेरे घर वालों को तसल्ली देकर वापस खुशी खुशी भेज दिया। मगर आज भी मुझे जब वो भूतिया किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भी अपने बड़ों की बातों को अंधविश्वास समझकर भूल मत करिए और ऐसे रहस्यमयी भूतिया जगहों से परिचित रहिए। नानी अब ठीक हो गई थी, लेकिन माँ जी की आत्मा के साथ जो हुआ था उसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया था। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद हम वापस अपने शहर आ गए, लेकिन मेरा मन अब भी असम की उन्हीं रहस्यमयी गलियों में अटका हुआ था। कुछ महीनों बाद
एक रात जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, अचानक खिड़की से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। धीमे धीमे बोलने की आवाज थी, कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर केवल घना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और बिस्तर में घुस गई। अगली सुबह माँ ने बताया कि नानी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि जोरहाट में स्थित वह पुराना बंगला अब पूरी तरह वीरान हो चुका है। माँ जी के परिवार वाले भी उसे छोड़कर कहीं और चले गए थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी के चलने की, कभी फुसफुसाने की। कई बार वहां जलती हुई लालटेन अपने आप बुझ जाती थी। नानी ने भी माना कि जब से माँ जी की आत्मा को शांति मिली थी, तब से बंगले के आसपास कुछ न कुछ अजीब घटित हो रहा था। गांव वालों का कहना था कि माँ जी की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन उनके साथ कुछ और भी बंधा हुआ था, कुछ और शक्तिशाली, जो अब भी उस बंगले में रह रहा था। नानी ने बताया कि एक रात जब वह आंगन में सो रही थीं, उन्होंने देखा कोई परछाई उनके घर के बाहर खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनके दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। वो माँ जी की आत्मा तो नहीं थी, लेकिन कुछ था वहां, नानी ने घबराई आवाज में कहा। नानी अब इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थीं। उन्होंने फिर से पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि माँ जी की आत्मा अकेली नहीं थी। बंगले के नीचे कई सालों पुरानी कब्रें थीं, जिनमें कुछ अनजान आत्माएं दबी हुई थीं। वहां किसी ने तांत्रिक अनुष्ठान किए थे, जिससे उन आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली। पंडित जी ने कहा, अगर सही समय पर इनका तर्पण और हवन नहीं किया गया, आत्माएं किसी न किसी को अपने वश में कर लेंगी। अब नानी और उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों ने मिलकर एक बड़ा हवन करने की योजना बनाई। नानी और हमारे कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर तय किया कि जल्द से जल्द हवन करवाना होगा। पंडित जी ने बताया कि हवन करने के लिए सबसे शुभ दिन पूर्णिमा की रात होगी, क्योंकि उस दिन आत्माओं को मुक्त करने की शक्ति सबसे अधिक होती है। पूर्णिमा की रात जोरहाट के उस पुराने बंगले में हवन का आयोजन किया गया। गांव के कई लोग भी इसे देखने के लिए आ गए। सबके मन में डर और जिज्ञासा थी। पंडित जी ने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, हवा तेज होने लगी। मोमबत्तियां और दिए एक एक कर बुझने लगे। अचानक हवन कुंड की आग भड़क उठी और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। अचानक नानी जोर से कांपने लगीं। उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनकी आवाज बदल गई। यह वही आवाज थी जो माँ जी की थी। तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, नानी, या यूं कहें कि माँ जी की आत्मा गुस्से में चिल्लाई। मैं अकेली नहीं हूं, इस बंगले में और भी आत्माएं हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। पंडित जी ने तुरंत गंगा जल छिड़का और मंत्रोच्चार तेज कर दिया। नानी जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और फिर से सामान्य हो गईं, पर उनके चेहरे पर गहरी थकान और भय था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा, यह बंगला सिर्फ एक साधारण घर नहीं था। यहां बरसों पहले काले जादू के तांत्रिकों ने कुछ आत्माओं को कैद कर दिया था। माँ जी की आत्मा उन आत्माओं की रक्षक बन गई थी। जब उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, तो उनकी आत्मा भी यहीं अटक गई। अब सवाल यह था कि उन दूसरी आत्माओं का क्या किया जाए। पंडित जी ने कहा कि इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए 7 दिनों तक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इन 7 दिनों में किसी को भी रात के समय बंगले के पास नहीं जाना था। अगर किसी ने नियम तोड़ा, तो वे शक्तियां उसे अपने साथ खींच सकती थीं। पूजा शुरू हो गई और पहले 6 दिन बिना किसी परेशानी के बीत गए, लेकिन 7वें दिन गांव के एक युवक ने हिम्मत करके बंगले के भीतर झांकने की कोशिश की। उसने सुना था कि वहां सोने चांदी का खजाना दफन है और लालच में वह अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, तेज हवाएं चलने लगीं और उसकी चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़कर बंगले के अंदर गए, तो देखा कि वह युवक जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खरोंच दिया हो। अब सबको यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। पूजा खत्म होने के बाद पंडिता जी ने कहा कि अब आत्माओं को शांति मिल गई है, लेकिन गांव वाले अब भी बंगले के पास जाने से डरते थे। नानी की सेहत धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने कभी फिर उस बंगले की ओर नहीं देखा। आज भी अगर आप जोरहाट के उस पुराने बंगले के पास जाएं, तो कहते हैं कि रात में वहां से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वहां कोई परछाई जरूर दिखती है।